नमस्कार दोस्तों, डीटीपी का सब्जेक्ट चल रहा है यूनिट नंबर फर्स्ट डीसीए के बारे में। डीसीए सेकंड सेमेस्टर डीटीपी सब्जेक्ट चल रहा है। उसमें आज प्रिंटिंग के बारे में हम सीखेंगे। प्रिंटिंग क्या है शुरू करते हैं, जानते हैं। लेकिन इससे पहले हमने डीटीपी के बारे में बताया कि डीटीपी है क्या, किस लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सब चीज़ों को आप अच्छे से एक बार देख लीजिए, सीख लीजिए। उसके बाद हम डीटीपी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सब्जेक्ट। प्रिंटिंग क्या है? डेस्कटॉप प्रकाशन यानी कि डीटीपी में टेक्स्ट जो बनाया जाता है उस टेक्स्ट को वर्ड प्रोसेसर में तैयार किया जाता है सबसे पहले, और फिर ड्राइंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं फोटो वाले, उन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इमेज को तैयार किया जाता है। जो कमी होती है इमेज में उसको सही किया जाता है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट सब सेट किया जाता है। और फोटोग्राफ या अन्य कला को भी स्कैन करके या अन्य किसी माध्यम से, फ़ोटो खींच के कैमरे के माध्यम से या किसी और माध्यम से उसे हम कंप्यूटर में डाल देते हैं, उसे कैप्चर करके कंप्यूटर में डाल देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स को अगले पेज लेआउट एप्लीकेशन चलाने वाले कंप्यूटर पर भेज दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो फाइल बनाई है, सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई फ़ोटो बनाया है, उस फ़ोटो को हम सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं। अगले पेज मतलब जिस पेज में काम कर रहे हैं वहाँ ले जाते हैं, अगले सॉफ्टवेयर में ले जाते हैं। पेज लेआउट सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप प्रकाशन के बहुत महत्वपूर्ण हैं। पेज का लेआउट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है पेज लेआउट। क्योंकि जब आप कोई फाइल बना रहे हैं, कोई लेटर बना रहे हैं, बुक बना रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं है कि उस बुक का साइज़ क्या है, तो आप किस प्रकार से उसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ज़रूरी है कि पेज का लेआउट अच्छे से आप सेट कर लें। उसके बाद उसमें जो लिखना है लिख लीजिए, और किसी फ़ोटोज़ को किसी ड्राइंग सॉफ्टवेयर में एडिट करके या उसको स्कैनर से स्कैन करके या कैमरे वगैरह के माध्यम से या किसी और माध्यम से उस फ़ोटो को कंप्यूटर में ले लीजिए, और उस कंप्यूटर से उस फ़ोटो को अपने फाइल में पेज पर सेट कर लीजिए, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप प्रकाशन को एक पेज पर टेक्स्ट और चित्रण में हेरफेर करने की अनुमति देता है। डीटीपी सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें अपन टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, फ़ोटो भी लगा सकते हैं, और उनको अपन हेरफेर करने का मतलब ये है कि उसको हम जहाँ चाहें वहाँ अलाइनमेंट करके सेट करके लगा सकते हैं। वांछित प्रिंटिंग गुणवत्ता के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पेजों को या तो डेस्कटॉप प्रिंटर पर प्रिंट किया जाता है या प्रिंटिंग ब्यूरो में भेज दिया जाता है। ज़्यादातर अपन प्रिंटर से प्रिंट करते हैं या किसी प्रिंटिंग ब्यूरो को, जैसे कि ऑफसेट मशीन, अखबार प्रिंट होते हैं वो प्रिंटर से प्रिंट नहीं होते, उनके लिए ऑफसेट मशीन अलग लगी होती है। तो प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हैं या फिर किसी और माध्यम से ब्यूरो या मशीन वगैरह के माध्यम से प्रिंट कर सकते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट एक उच्च कंप्यूटर पर लोड होता है। जी हाँ, ये डॉक्यूमेंट एक कंप्यूटर में लोड रहता है, अच्छे कंप्यूटर में लोड रहता है। यदि डॉक्यूमेंट एक प्रिंटिंग ब्यूरो को भेजा जाता है तो स्कैन की गई इमेज को प्रिंट से पहले उच्च रेजोल्यूशन इलेक्ट्रॉनिक इमेजेस से बदला जाता है। यानी कि अगर आपने उस फाइल को प्रिंटर से प्रिंट किया है तो आपकी फ़ाइल जैसी दिख रही है वैसे प्रिंट हो जाएगी, अच्छी है बेकार जैसी भी। लेकिन अगर आप उसे किसी अन्य ब्यूरो को भेज रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपने जो इमेज डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल की है उस इमेज का रेजोल्यूशन बढ़ा लिया जाए या अच्छे रेजोल्यूशन वाली इमेज का इस्तेमाल किया जाए, है ना। यदि डॉक्यूमेंट को कलर में प्रिंट करना है तो प्रिंटिंग ब्यूरो 4 कलर का उपयोग करती है: सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। अधिकांश डेस्कटॉप प्रिंटर कागज़ पर डॉट्स खींचकर प्रिंट करते हैं। ज़्यादातर प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं उसको प्रिंट करने की क्वालिटी जो होती है डॉट्स में होती है, 300 dpi डॉट पर इंच, है ना। तो मानक प्रिंटर का रेजोल्यूशन कितना होता है? 300 dpi होता है। इसमें उच्चतम रेजोल्यूशन उपलब्ध होता है और आप चाहें तो इसको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यदि कंप्यूटर टर्मिनल के 72 डॉट पर इंच के रेजोल्यूशन से अधिक है, यह कंप्यूटर टर्मिनल के 72 डॉट पर इंच से अधिक रेजोल्यूशन पर सेट है
इसको आप हटा दीजिए, ये लाइन किसी और पैराग्राफ की है, जो मैंने कुछ एडिटिंग की है इसमें, तो वो थोड़ी गैप लग रही है, तो इसे हटा दीजिए। इस लाइन को आप याद मत करना, कन्फ्यूज कर रही है लाइन ये। तो इतना बहुत है कि अधिकांश डॉक्यूमेंट डेस्कटॉप पर कागज़ पर डॉट्स खींचकर प्रिंट किए जाते हैं। तो मानक प्रिंटर रेजोल्यूशन 300 डॉट पर इंच होता है, जिसमें उच्चतम रेजोल्यूशन होता है, हाई क्वालिटी का रेजोल्यूशन होता है दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं कि प्रिंटिंग के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो प्रिंटिंग के प्रकार आपको दो याद करने हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग और ऑफसेट प्रिंटिंग, बस। इसके अलावा और भी प्रिंटिंग होती है, मैंने नोट्स में दे रखी है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन आप अपने एग्ज़ाम के लिए इतना समय नहीं है आप लोगों के पास, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑफसेट प्रिंटिंग और स्क्रीन प्रिंटिंग को याद कीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूँगा केवल ऑफसेट प्रिंटिंग को याद करो। ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है, कैसे की जाती है, पूरी प्रोसेस याद कर लो। यूट्यूब पर देख लो वीडियोस को, मेरी वीडियोस नहीं तो और वीडियोस को देख लो कि ऑफसेट प्रिंटिंग कैसे प्रिंट की जाती है। बाकायदा प्रैक्टिकली मशीन वाले जो होते हैं मजदूर, वो आपको प्रिंट करके दिखा देंगे, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑफसेट प्रिंटिंग कैसे होती है, कैसी मशीन होती है, दिख भी जाएगा आपको। तो ऑफसेट प्रिंटिंग को अच्छे से याद कर लीजिए आप। मेरा कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं प्रकार बताऊँगा आपको बहुत सारे, लेकिन आप सब पे ध्यान देना मत देना, बट आप ऑफसेट प्रिंटिंग को अच्छे से याद कर लो, वो एग्ज़ाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो कई प्रकार की टेक्नोलॉजी हैं जिनका प्रयोग सामान टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। डेस्कटॉप पब्लिकेशन में निम्न प्रकार की प्रिंटिंग की उपयोग इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1 जो है वो यही है, ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग, लिथोग्राफी प्रिंटिंग। तो आप जो अखबार देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वो ऑफसेट प्रिंटिंग से ही प्रिंट की जाती है दोस्तों। तो ये प्रिंटिंग के क्षेत्र में सबसे कॉमन प्रिंटिंग है। अधिकतर प्रिंटर ऑफसेट या ऑफसेट लिथोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर प्रिंटर जो होते हैं वो इसी तकनीक का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग करते हैं। इसमें इंक की खपत बहुत कम होती है, बहुत कम आपकी स्याही खत्म होगी इसमें। साथ ही मशीन को सेट करने में भी कम समय लगता है, और ये प्रिंटिंग के उन्नत तरीकों में से एक है। एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। यह बड़े और महंगे प्रिंटर्स प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग कर सकता है और उपलब्ध प्रिंटिंग की क्षमता को क्वालिटी में प्रिंट करता है, गुणवत्ता में प्रिंट करता है। और ऑफसेट प्रिंटिंग में डिज़ाइन को आमतौर पर कंप्यूटर फाइल में डिज़ाइन किया जाता है। ऑफसेट प्रिंटिंग की जाती है, उससे पहले हम कंप्यूटर में आमतौर पर फाइल को डिज़ाइन कर लेते हैं। फाइल के रूप में डिज़ाइन कर लिया जाता है, डिजिटल रूप में प्रदान कर लिया जाता है। लिखा हुआ है ऑफसेट प्रिंटिंग में डिज़ाइन को आमतौर पर कंप्यूटर फाइल के रूप में डिजिटल रूप में प्रदान कर लिया जाता है, मतलब कंप्यूटर फाइल के रूप में बना लिया जाता है। तो मैं इसको सिंपल कर देता हूँ और अच्छा लगेगा, ये आसानी हो जाएगी याद करने में। रूप में बना लिया जाता है और सिंपल हो गया, जी लीजिए, और सिंपल हो गया, बना लिया जाता है। इस फाइल को प्रिंट करने के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, आप सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, वर्ड प्रोसेसर या पेज मेकर वगैरह, तो प्रयोग करके कंप्यूटर पर प्रोसेस किया जाता है, काम किया जाता है। इसे प्री प्रेस कहा जाता है। कंप्यूटर में फाइल बनाने की क्रिया प्री प्रेस कहलाती है। और अगले चरण में इसके बाद क्या होता है, प्री प्रेस के बाद इसके बाद प्लेट्स बनाना शामिल है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो शादी कार्ड छपते हुए, तो पहले कंप्यूटर पर शादी कार्ड बनाया जाता है, उसके बाद उसको अपन एक बटर पेपर पर प्रिंट करते हैं, जिसे मास्टर कॉपी कहते हैं, और उसको एक फ्रेम में कस दिया जाता है, और फ्रेम में कस के हम शादी कार्ड छापते हैं। तो उस फ्रेम को छपने और फ्रेम में कसने के बाद जो बनता है उसे प्लेट्स कहते हैं। तो अगले चरण में प्लेट्स बनाया जाता है, जिसका उपयोग ऑफसेट प्रिंटर में किया जाता है। प्लेटों की संख्या प्रिंट रन में उपयोग किए जाने वाले रंग के आधार पर निर्भर करती है। आप कितने प्रकार के रंग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो उतनी प्रकार की आपकी प्लेट्स बनाई जाएंगी। आपने 2 रंग इस्तेमाल किए हैं तो 2 प्लेट बनाई जाएंगी, जैसे कि लाल और पीला। तो पीले रंग के लिए जो टेक्स्ट है उसके लिए अलग प्लेट बनेगी और लाल के लिए अलग प्लेट बनेगी। फिर आप उन दोनों को प्रिंट कर सकते हैं। तो जितने कलर आपने इस्तेमाल किए होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स में, उतने ही
प्रकार की प्लेट्स आप इस्तेमाल करेंगे। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले रंगों की सबसे कम संख्या 4 है। एक चीज़ और बता दूँ आपको मैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि प्लेट्स क्या होता है, तो आप ऑफसेट प्रिंटिंग के बारे में यूट्यूब पर सर्च कीजिए, ऑफसेट प्रिंटिंग कैसे होती है, ऑफसेट मशीन क्या होती है, तो मशीन के बारे में बताएंगे वो। इस मशीन में प्रिंट कैसे करते हैं, मशीन को चलाते कैसे हैं, डालना आप, तो बाकायदा बताएंगे वो आपको मशीन कैसे चलाते हैं, कैसे प्रिंट करते हैं। तो वहाँ पे वो लोग बताएंगे प्लेट्स क्या होता है, तो आपको देख के समझ में आएगा प्लेट्स क्या है, तब समझ में आएगा कि मैं रंगों क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा कि 2 रंग इस्तेमाल करेंगे 2 प्लेट बनेंगी, क्यों? नीले रंग को अलग प्रिंट किया जाएगा, लाल रंग को अलग प्रिंट किया जाएगा और नीले को अलग प्रिंट किया जाएगा। जैसे कि आपके सामने डॉक्यूमेंट है, ये हेडिंग मान के चलिए, ये वाली हेडिंग, ये हेडिंग मान के चलिए ब्लू कलर में है और ये टेक्स्ट रेड कलर में है, तो ब्लू वाले के लिए मैं एक अलग प्लेट बनाऊंगा और रेड के लिए अलग प्लेट बनाऊंगा। और ब्लू वाले से मैं कोई भी कागज़ को पहले प्रिंट कर लूँगा, ब्लू वाले एरिया को पहले प्रिंट कर लूँगा, सारे कागज़ 2-3 जितनी कॉपी बनानी है उतनी कॉपी प्रिंट कर लूँगा, और उन कॉपी को प्रिंट करने के बाद मैं रेड वाले को प्रिंट कर सकता हूँ बार बार पे, क्योंकि हम एक ही प्लेट से एक से अधिक रंग इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन में रंग डाला होता है वो एक ही होगा। अब रंग जब जाएगा प्रिंट करने के लिए, तो जब प्रिंट करेगा वो, तो एक रंग से पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा, जबकि करने हमें 2 रंग प्रिंट करने हैं। तो एक प्लेट जो होगी, एक प्लेट, उसमें केवल ब्लू रंग प्रिंट करने का काम करेगा और ब्लू रंग वाला प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम दोबारा रेड वाली प्लेट से रेड रंग प्रिंट कर पाएंगे कागज़ के ऊपर। प्रैक्टिकली आप देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। तो प्रैक्टिकली ज़्यादा देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा, तो इसके लिए आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिए, और नहीं समझ में आए तो फिर मैं प्रैक्टिकली वीडियो भी आप बना करके डाल दूँगा। तो अगले चरण में प्लेट्स बनाना शामिल होता है, और ये रंग के आधार पर बनाई जाती हैं। जितने रंग होंगे उतने ही ये प्लेट बनाई जाएंगी। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले रंग सबसे कम संख्या जो होती है 4 होती है, और अन्य विकल्पों में 6 और 8 प्रक्रियाएँ होती हैं। यानी कि आप एक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सबसे वैसे तो सिंगल रंग काले एक रंग इस्तेमाल कर सकते हैं, पर चाहे तो 6 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं। सोर्स के रूप में रेडी टू प्रिंट फाइल का उपयोग करके प्लेट बनाई जाती हैं। रेडी टू फाइल मतलब होता है वो फाइल जो आपने प्रिंट करके तैयार कर ली है, मतलब छाप कर टाइपिंग करके तैयार कर ली है, उन फाइल को बोलते हैं रेडी टू प्रिंट। उससे प्लेट बनाई जाती हैं, फिर ऑफसेट प्रिंटर में लोड की जाती हैं। इसमें से प्रत्येक प्लेट का उपयोग मीडिया पर इसके संबंधित रंग को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक प्लेट का इस्तेमाल, जितनी प्लेट होंगी प्रत्येक प्लेट का इस्तेमाल अलग अलग रंग प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार सभी रंगों के प्रिंट हो जाने के बाद हम अंतिम डिजाइन प्राप्त कर लेते हैं और चारों रंगों में अपना परिणाम भी देख सकते हैं। यहाँ पर 4 रंग का इस्तेमाल लिया गया है। अगर आपके प्लेट में, अगर आपके डॉक्यूमेंट में 8 रंग इस्तेमाल किए गए हैं, तो 8 प्लेट इस्तेमाल की जाएंगी, और 8 प्लेट से प्रिंट करने के बाद आप एक डॉक्यूमेंट प्राप्त कर पाएंगे। आप बाज़ार में जाते हैं प्रिंट कराने के लिए, तो अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करवाते हैं सिंगल कलर में तो कम पैसे लगते हैं, करवाते हैं मल्टी कलर में तो ज़्यादा पैसे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पहले वो सारे डॉक्यूमेंट एक रंग से प्रिंट करना पड़ेंगे, पूरी कॉपी प्रिंट करना पड़ेंगी, 1000 कॉपी 1000 प्रिंट करना पड़ेंगी एक रंग से, फिर दोबारा से उन्हीं पेजों को दोबारा फिर से किसी और रंग में प्रिंट करना पड़ेगा। तो दो बार डबल मेहनत हो गई, तो डबल मेहनत की वजह से पैसे भी वो ज़्यादा मांगते हैं दोस्तों। तो उपयोग किए गए रंगों की संख्या 4, 6 या अधिक भी गुणवत्ता पर डिपेंड करती है। रंगों की संख्या जितनी अधिक होगी, प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी, हमारा डॉक्यूमेंट दिखने में उतना अच्छा लगेगा और समय भी उतना ही ज़्यादा लगेगा, और लागत भी बढ़ जाएगी और मेहनत भी बढ़ जाएगी। अगला है एंग्रेव प्रिंटिंग। एंग्रेव प्रिंटिंग क्या होती है? आपने नाम सुने नहीं होंगे, ये सब नए नए नाम आ रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऑफसेट प्रिंटिंग में ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो एंग्रेव प्रिंटिंग जो होती है वो ये है कि प्रिंटिंग में एंग्रेव का मतलब है प्रिंटिंग प्लेट में एक पैटर्न बनाना। सारी प्रिंटिंग वही है एक जैसी, पर थोड़ा थोड़ा कहेंगे डिफरेंस है, वो यहाँ पर सीखेंगे। एंग्रेव का मतलब है प्रिंटिंग प्लेट में एक पैटर्न बनाना। एंग्रेव पैटर्न इमेज को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्याही को बरकरार रखता है। ये तकनीक है, इससे क्या होगा, जो इमेज होगी, जो प्रिंट होगी, तो उस इमेज की क्वालिटी जो बरकरार रहे, उसके लिए अपन एंग्रेव प्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं।
इसका विकास 1446 में हुआ था, इसलिए यह तकनीक कम से कम 560 वर्ष पुरानी है। इसमें एक धातु के प्लेट पर इमेज को अकड़ा जाता है। अकड़ा का मतलब हो गया उभारना। एक धातु की प्लेट पे जो प्लेट बनाते हैं अपन, प्लेट मैंने बताया प्लेट क्या होती है, अभी बताया था ना प्रिंटिंग ऑफसेट में जो प्रिंटिंग होती है मास्टर पेज वाला। तो इसमें एक धातु की प्लेट होती है, उस पर इमेज को उकेरा जाता है, मतलब उसको अपन उभार लेते हैं और इसके बाद प्लेट पर स्याही लगा दी जाती है। फिर स्याही को पोंछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कई बार रंगोली छापते हैं ज़मीन पे, तो क्या होता है बने हुए फ्रेम आते हैं कुछ, आप ध्यान देना। कई बार आपने देखा होगा कि होली वगैरह पे या दिवाली वगैरह पर रंगोली बनाते हैं ज़मीन पे या दीवार पे कुछ बनाते हैं चित्र वगैरह, तो एक फ्रेम बना हुआ होता है जिसमें वो आकृति बनी है पहले से। आप वो फ्रेम लगाते हैं दीवार पे या ज़मीन पर रखते हैं उस फ्रेम को, उसके ऊपर आप कलर डालते हैं और उस कलर को ऊपर से फेर देते हैं। बस जो फ्रेम लगाया आपने पूरे फ्रेम पे उस कलर को फेर देते हैं और जैसे फ्रेम हटाते हैं तो ज़मीन के नीचे वो आकृति बन जाती है। देखा है ना आप लोगों ने कई बार रंगोली वगैरह जो आती है, कुछ तो रंगोली बनाते हैं अपने हाथ से पेंटिंग करके, जिन्हें बनाना नहीं आती वो क्या करता है बने हुए फ्रेम आते हैं वो डालेगा ज़मीन पे और कलर डाल देगा उसके ऊपर, पूरे उस बने हुए फ्रेम जो होता है उसके ऊपर। जैसे ही उस कटिंग को उठाएगा, वो कटिंग को ज़मीन से उठाता है तो नीचे उस कटिंग के हिसाब से वो डिजाइनिंग बन जाती है। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर जो आकृति के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि एक बनी हुई आकृति होती है, रंगोली की बनी हुई आकृति होती है, वो प्लेट हो गई। इस प्लेट के ऊपर हम रंग डालेंगे और जब रंग पोंछेंगे तो किसी रबड़ के गत्ते से पोंछेंगे तो क्या होगा, वो रबड़ के गत्ते से पोंछने की वजह से वो स्याही जो अक्षर बने होंगे, जो उभर गए थे अक्षर बने, मतलब ये वो अक्षर आर पार हो जाते हैं, आर पार। तो उन अक्षरों के आर पार वो स्याही निकल जाएगी और जब अपन प्लेट उठाएंगे तो नीचे वो अक्षर छप जाएगा, है ना। तो स्याही पोंछा जाता है ताकि स्याही केवल अंग्रेब लाइन में बनी रहे। फिर इमेज का एक प्रिंट बनाने के लिए इसे कागज पर दबाया जाता है। जैसे ही हमने स्याही पोंछी तो जो इमेज जो आकृति बनी थी चित्र फोटो वगैरह की, उस पर वो रंग छप जाता है और उस रंग से नीचे जब कागज पर हम दबाते हैं, प्रेशर मारते हैं तो कागज पर प्रिंटिंग छप जाती है। इंग्रेविंग सबसे प्राचीनतम ग्रेविंग तकनीक है और ये इंग्रेविंग प्रिंटिंग तकनीक अन्य तकनीक की तुलनात्मक रूप से सबसे शार्प इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नक्शा छापने के लिए मोस्टली इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन प्रिंटिंग, शादी के कार्ड छापे जाते हैं वो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। आप कभी शादी के कार्ड को ऐसे हाथ फिर के देखना शादी के कार्ड के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको रंग महसूस होगा। जैसे हम लगाते हैं मेहंदी, हाथ पे मेहंदी लगाते हैं, कौन से मेहंदी डिजाइन कर लेते हैं, तो वैसे ही आप देखना कभी जब मेहंदी सूख जाती है हाथ पे तो आप हाथ फेरते हैं तो आपको मेहंदी महसूस होगी। ठीक वैसे ही शादी कार्ड पे आप कभी हाथ फेरना तो आपको वहाँ पे कलर महसूस होगा कि क्या लिखा हुआ है। तो उससे जो प्रिंटिंग हो रही है वो प्रिंटिंग स्क्रीन प्रिंटिंग है। और जाहिर सी बात है इतनी मोटी मोटी गहरी गहरी स्याही लगेगी तो इस प्रिंटिंग में स्याही ज़्यादा खर्च होगी, इसलिए महंगी होती है प्रिंटिंग ये। तो स्क्रीन प्रिंटिंग जो होती है, स्क्रीन प्रिंटिंग छोटे एवं मध्यम डाटा को प्रिंट करने के लिए, जहाँ आपको कम डाटा प्रिंट करना हो, 100 कार्ड प्रिंट करने हैं, 200 कार्ड प्रिंट करने हैं, उस स्थान पर अपन स्क्रीन प्रिंटिंग का इस्तेमाल करेंगे। छोटी प्रिंटिंग के लिए, मध्यम आकार के लिए इसका उपयोग करेंगे। इसके लिए बहुत कम साधनों की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की प्रिंटिंग का उपयोग न सिर्फ कागज़ अपितु दूसरे माध्यम पर भी आसानी से प्रिंटिंग करने के लिए कर सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग का उपयोग आप देख सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग जो होती है, आप जब बैग होते हैं, आपके स्टूडेंट वाले बैग जो होते हैं, स्कूल वाले बैग देते हैं आप लोगों को, उस बैग के ऊपर स्कूल का लोगो बना होता है ना। या टी शर्ट जो लेके आता लिखा होता है नाइकी, टी शर्ट का कलर लगा होता है, तो वो सब प्रिंटिंग जो होती है वो स्क्रीन प्रिंटिंग है। तो इसके द्वारा अपन ना सिर्फ कागज़ पर बल्कि कपड़े पर भी, बैग पर और चीज़ों पर भी हम इसे प्रिंट कर सकते हैं स्क्रीन प्रिंटिंग को। तो आप समझ रहे होंगे बैग के ऊपर जो प्रिंटिंग की जाती है, बैग के ऊपर जो कुछ लोगो छपा होता है किसी स्कूल का, तो वो लोगो आप कभी महसूस करना, हाथ फेरना उस पर, तो महसूस होगा हाँ जहाँ कुछ बना, और जहाँ कपड़ा होगा वहाँ कुछ बना अलग लगेगा आपको। जैसे ही आपका हाथ कुछ लोगों पे आएगा प्रिंटिंग के ऊपर तो आपको लगेगा हाँ पे कुछ अलग प्रिंटिंग है, अलग फीलिंग होगी, कुछ बना हुआ है। तो स्क्रीन प्रिंटिंग होती है। तो इसे अपन कागज़ पे ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ों पर भी इसे प्रिंटिंग कर सकते हैं।
स्क्रीन प्रिंटिंग का उपयोग विजिटिंग कार्ड, शादी कार्ड, पत्र का आदि छापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की प्रिंटिंग की गति कम होती है क्योंकि हाथ से इसे छापने की मशीन नहीं होती, हाथ से छापते इसको अपन छापने में देर लगती है। सांचे बनाए जाते हैं खांचे, उस खांचे से अपन दबा दबा के इसे बनाते हैं तो टाइम लगता है छापने में, तो इसकी स्पीड कम होती है छापने की। और स्क्रीन प्रिंटिंग में विभिन्न रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल भी किया जाता है। इस पद्धति में प्रिंटिंग गहरे यानी कि डार्क कलर में आती है, इसलिए इसकी प्रति जो इमेज बनती है वो प्रति पे प्रिंटिंग जो होती है वो लागत ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा स्याही लगती है तो लागत इसकी महंगी होती है। और ये प्रिंटिंग तकनीक संपूर्ण मशीन रहित होती है, यानी पूरी तकनीक में कोई मशीन इस्तेमाल नहीं की जाती, सिर्फ फ्रेम इस्तेमाल किए जाते हैं और एक मशीन बस कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है, बस और कुछ नहीं। इस प्रकार की प्रिंटिंग में कागज़ के अतिरिक्त दूसरी मीडिया पर, कपड़े पर, लेदर पर आदि पर भी इसे अपन छाप सकते हैं दोस्तों। तो ये आपकी स्क्रीन प्रिंटिंग हुई। अगली है फ्लैक्स प्रिंटिंग। फ्लैक्स आप देखते हैं रबड़ जैसा होता है, फ्लैक्स बैनर, स्कूल के बैनर लगे होते हैं, तो बैनर कुछ प्लास्टिक जैसी फिल्म के ऊपर छपी होती है प्रिंटिंग, तो वो ना तो ऑफसेट प्रिंटिंग और ना कलर से की गई है, तो वो प्रिंटिंग जो होती है वो फ्लैक्स प्रिंटिंग होती है। इसको अपन फ्लैक्सोग्राफी भी कहते हैं। फ्लैक्सोग्राफी को अक्सर फ्लैक्सो भी कहा जाता है और फ्लैक्सोग्राफी में जिस सामग्री को प्रिंट करने की आवश्यकता होती है वो प्रिंटिंग प्लेट्स की एक रिफिल पर होती है। इसमें प्लेट बनती हैं और प्लेट बना करके मशीन में लगाई जाती हैं, जिसे रबड़ से बनाया जाता है। जो फिल्म होती है, जो प्लेट जो बनती है, प्रिंटिंग होती है इसकी, वो प्रिंटिंग जहाँ जिस पर होती है रबड़ से ऐसी होती है, रबड़ जैसी, जिसे रबड़ से बनाया जाता है। इस प्लेट पर स्याही लगाई जाती है और उस स्याही वाली इमेज को बाद में प्रिंटिंग सतह पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार को कागज़ के साथ साथ प्लास्टिक, धातु, सिलिकॉन और अन्य सामग्रियों पर भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके द्वारा अपन मतलब जो फ्लैक्स प्रिंटिंग जो होती है उससे अपन प्लास्टिक पे, सिलिकॉन पे, कप वगैरह पर जो छपते हैं आजकल, उन पर भी छाप सकते हैं। फ्लैक्सों का उपयोग मुख्य रूप से पैकेजिंग और लेबल के लिए किया जाता है और कुछ हद तक समाचार पत्रों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी होता है, प्लस न्यूज़पेपर में इस्तेमाल कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता। अगला है इंकजेट प्रिंटिंग, जो तो आप सब जानते हैं। इंकजेट प्रिंटिंग अपन प्रिंटर करते हैं, प्रिंटर से प्रिंट करते हैं, वो फोटोकॉपी करते हैं वो। तो इंकजेट प्रिंटिंग लेयर प्रिंटिंग के समान है। इसमें 4 या 6 या अधिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ये रंग तरल होते हैं, लिक्विड होती है। और इंकजेट प्रिंटर में इंकजेट, समझ गया ना, लेजर नहीं, इंकजेट प्रिंटर, सॉरी मैं प्रिंटर बोल रहा था, फोटोकॉपी। इंकजेट प्रिंटर है, इसमें इंक होती है, कलर फोटो निकालते हैं, कलर फोटो वाला वो। तो इंकजेट प्रिंटर में इंक लगी होती हैं और ये रंग तरल होते हैं, लिक्विड होते हैं। इंकजेट प्रिंटर में प्रिंटर सॉफ्टवेयर निर्धारित करता है कि अंतिम प्रिंट प्राप्त करने के लिए किस स्थान पर किस रंग को लागू किया जाएगा। कंप्यूटर में प्रिंटर लगाया जाता है, इंकजेट प्रिंटर, और इंकजेट प्रिंटर को लगाने के बाद उसके सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में डालना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर निर्धारित करता है कि किस जगह पे कौन सा रंग प्रिंट करना है कागज़ पे। तो रंग को मीडिया पर, इसमें रंगों की बसर की जाती हैं, तो बूंदें होती हैं इसकी। तो रंग को जो मीडिया है, कागज़ वगैरह छापते हैं, उस मीडिया पर, उस कागज़ पर छोटी छोटी बूंदों में छिड़का जाता है और इन सभी रंगों के संयोजन के अंतिम जो प्रिंट बनता है उसे अपन इमेज कहते हैं। कलर फोटोकॉपी जो करते हैं, कलर प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं, फ़ोटो आप निकालते हैं, अर्जेंट फ़ोटो, वो सब कलर प्रिंटर के द्वारा किया जाता है, वो सब इंकजेट प्रिंटर के माध्यम से होता है। और अगला है लेयर प्रिंटर, ये लेयर प्रिंटिंग। तो ये आप फंडामेंटल में पढ़ा था, लेयर प्रिंटर क्या होता है वो लिख सकते हैं आप, इसमें फिर से दिया है यहाँ पे। तो लेयर प्रिंटर से जानते हैं, लेयर प्रिंटर का प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम ने 1970 के दशक में सबसे हो रहा है, तब से हो रहा है ये। और पहले से मैन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता था और 1980 के पश्चात इस लेयर प्रिंटर का मूल्य लगभग $3000 था। सबसे महंगे प्रिंटर यही होते हैं। ये प्रिंटर आजकल अधिक लोकप्रिय हैं क्योंकि ये अपेक्षाकृत अधिक तेज और अच्छी क्वालिटी वाले मतलब प्रिंट निकालते हैं, अच्छी क्वालिटी वाले प्रिंट निकालते हैं। तो अच्छी क्वालिटी में टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को प्रिंट करते हैं। अधिकांश लेयर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। जी हाँ, हर प्रिंटर के अंदर, ज़्यादातर प्रिंटर जो होते हैं लेयर प्रिंटर, उसमें ज़्यादातर एक प्रोसेसर लगा होता है अलग से, एक रैम लगी होती है अलग से, एक रोम होती है अलग से, एक उसमें हार्ड डिस्क भी लगी होती है किसी में। तो रैम, रोम का यूज किया जाता है। और ये प्रिंटर भी डॉट्स के रूप में प्रिंटिंग करते हैं,
डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स में आप जब प्रिंट करते हैं बाहर से, लेटर प्रिंट करवाते हैं, फोटोकॉपी करवाते हैं, वहाँ पे हल्के हल्के डॉट्स के रूप में प्रिंटिंग की जाती है कागज़ पर, परंतु ये डॉट्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, और इसी वजह से ये हमको अपनी आँखों से स्पष्ट दिखाई नहीं देते। इस प्रिंटर में कॉर्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, और कॉर्टेज में टोनर भरा होता है, इंक पाउडर, जिसके अंदर सूखी स्याही इंक पाउडर भरा होता है, टोनर बोलते हैं उसको अपन। ये लेज़र प्रिंटर के कार्य करने की विधि मूल रूप से फोटोकॉपी मशीन की तरह ही होती है, फोटोकॉपी करवाते हैं, वैसी तकनीकी मशीन है इसकी, वही तरीका प्रिंट करने का। लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज़ रोशनी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे ऊपर से ये स्कैनिंग की जाती है हमारे डॉक्यूमेंट की, दिखती है आपको लाइट सी, फोटोकॉपी करवाते थे, अब जब फोटोकॉपी करवाते हैं तो लाइट से जलती है, लाइट जैसी, वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। और लेयर प्रिंटर 300 से 600 DPI तक या उससे अधिक भी रेजोल्यूशन की छपाई कर सकता है। रंगीन लेज़र प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट देता है। लेयर प्रिंटर रंगीन भी आते हैं, ब्लैक एंड वाइट भी आते हैं। हम लोगों ने मोस्टली ब्लैक एंड वाइट ही देखे होंगे, रंगीन लेयर प्रिंटर नहीं देखा होगा। आप चाहो तो गूगल अमेजन पर जाकर सर्च कर सकते हो, अमेजन पर देख सकते हो कि कलर प्रिंटर कैसे होते हैं, रंगीन लेयर वाले, लेज़र कलर प्रिंटर। इसमें विशेष टोनर होता है, इसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध होते हैं, और ये प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं क्योंकि इनके छापने की गति बहुत अच्छी होती है और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और ये प्लास्टिक की सीट पर या अन्य सीट पर भी, बटर पेपर पर भी प्रिंट आउट दे सकते हैं आपके लेयर प्रिंटर। अगर आप इतना भी एग्जाम में लिख देंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी है। लेयर प्रिंटर कंप्यूटर से जुड़ा होता है। इस प्रिंटर में कागज़ के साथ ही फिल्म, ट्रांसपेरेंट पेपर, बटर पेपर आदि पर, PVC पर भी प्रिंट निकाल सकते हैं अपन, आदि पर इसके द्वारा प्रिंट निकाल सकते हैं। इसकी तकनीक कॉपियर जेरॉक्स तकनीक के, कॉपी मतलब होता है जेरॉक्स तकनीक, फोटोकॉपी जेरॉक्स तकनीक के समान होती है। इसमें किसी प्रकार के रिबन का उपयोग नहीं किया जाता, इसमें रिबन नहीं होता, इसलिए ये आपके इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं होते, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं ना। रिबन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। लेजर प्रिंटर में लेजर किरण एवं प्रकाश के सोर्स से इमेज को उत्पन्न किया जाता है। इसमें लेजर किरणें पड़ती हैं, उससे जो आपने टाइपिंग की कंप्यूटर पर, उसकी इमेज प्रिंटर के अंदर बनती हैं, और फिर लेयर प्रिंटर के द्वारा लेयर प्रिंटर की किरणें जो पड़ती हैं, उस किरणों को कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और उससे इमेज बनती हैं प्रिंटर के अंदर, उस इमेज को कागज़ पर छाप दिया जाता है। इसमें रास्टर स्कैन तकनीक होती है। इसमें रास्टर स्कैन तकनीक से प्रिंटिंग की जाती है। लेज़र प्रिंटर में किसी भी इमेज को प्रिंट करने की प्रक्रिया 7 पदों में पूर्ण होती है। इसके 7 पद होते हैं जो मैंने फंडामेंटल में बताए थे कि पहले अपन CPU से कमांड देते हैं, फिर वो अंदर लेयर किरणों से एक रोलर पे छवि बनती है, वो एक रोलर पे उल्टी छवि बनाता है, और वहाँ पे फिर टोनर चिपकता है। टोनर चिपक करके वो एक सादा कागज़ मतलब रोलर छापते हैं उसको, वहाँ से उल्टे प्रतिबिंब कागज़ पर बनते हैं। तो ऐसा कुछ स्टेप रहते हैं, वो स्टेप इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। तो अगर आप इस्तेमाल नहीं भी लिखें, इस्तेमाल यहाँ पर ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ तक कर देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ तक हो गया प्रिंटिंग क्या है, प्रिंटिंग कितने प्रकार की होती हैं सॉरी। और अब अगली वीडियो में सीखेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि ऑफसेट प्रिंटिंग क्या है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और मेरी सलाह ये होगी कि आप ऑफसेट प्रिंटिंग की वीडियोस को आप पहले देख लें कि यूट्यूब पर जा करके, और देखने के बाद आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा सॉरी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में नई टॉपिक के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।